मेरे गुरु ने भी सपना देखा था और बहुत मजे की बात है, बहुत समय पहले की बात है। मेरे गुरु ऋषिकेश में थे और शांत साधारण व्यक्ति, बहुत ज्ञान था, शिवयोगी थे। शिवयोग की धरोहर उनको 108 स्वामी जगन्नाथ से मिली थी, लेकिन बाकी सब शिवयोगियों के समान शांत स्वभाव के, अपने काम से काम रखने वाले। राजस्थान में 5-6 गांव का भला कर दिया। एक दिन मेरी मां को घुमाने लेके गए ऋषिकेश, और ऋषिकेश में एक स्वर्ग आश्रम था। बहुत पहले की बात बता रहा, मैं छोटा सा था और मेरी मां ने मेरे पिता को देखा और कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? समझ जाना, अगर पत्नी ये पूछे तुम गए, इसका कोई सही जवाब नहीं है, तुम फंसने वाले हो, बेहतर है दौड़ जाओ। मेरे गुरु इतने ज्ञानी नहीं थे, नहीं दौड़े। और मेरी मां ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बाबा जी ने कहा, हां, बहुत ज्यादा। और मां ने कहा, सच्ची? बहुत ज्यादा? तू बोल। फंस गए। दशरथ ने भी यही किया होगा, तू बोल। और मां ने कहा, अगर मुझसे प्यार करते हो, मैं चाहती हूं, कितने शिवयोगी संत आए, कितने गए, दुनिया को कुछ पता ही नहीं, मैं चाहती हूं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अगले 365 दिन में, वहां पे एक बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल। मेरी मां ने कहा, इस हॉल को लोगों से भरो और उन लोगों को शिव योग का ज्ञान दो जो तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिला, ताकि वो अपने जीवन को बदल सके। और वहीं अगर मेरी मां का छोटा सपना होता, मेरे बेटे को ऑक्सफोर्ड भेज दो, बड़ा दिमागी है, हार्वर्ड चला जाए, बस 1 डिग्री, IAS बना दो इसको। वो तो अच्छा है, मेरी मां ने बड़ा सपना देखा। और तब मैं भी सोचने लगा, कहां ये बाबा जी राजस्थान में रहते हैं, 5 गांव का भला करते हैं। और मैं सोचने लगा, अगर 5 गांव के भी हम लोग घुसा दें हॉल में, तो भी हॉल चौथाई भरेगा। लेकिन मेरी मां ने सपना देखा और 365 दिन बाद, तुम मानोगे नहीं, 17 देशों से ऋषिकेश में लोग एकजुट हुए। 17 देशों से लोग एकजुट हुए, उस स्थान पर बैठे और मेरे बाबा ने शिवयोग का ज्ञान, शिवयोग की महिमा उनको दी। और वो मेरी मां को देख के मुस्कुरा रहे थे। और मजे की बात, जब शिविर खत्म हुआ, वो मेरी मां के पास गए और कहा, देखा? तो मेरी मां फिर बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मेरी मां पहले ही तैयार थी दूसरा विजन देने के लिए, दूसरा सपना देने के लिए, और हर बार बड़ा, हर बार बड़ा। मेरे पिता लकी है, मैं लकी हूं कि कोई मिला जो एक खूबसूरत सपना दे। और जरूरी भी है, क्योंकि कभी कभार जब खुद में विश्वास नहीं होता तो हमें एक आदमी चाहिए जो हम पे विश्वास करे, वो विश्वास जो शायद अभी हम में अपने लिए नहीं है। मां के विश्वास ने शायद मुझे, मेरे प्रति और आत्मविश्वास दिया। और आज वही मैं आपके लिए करना चाहता हूं। मुझे आप पे विश्वास है, और अगर आप में वो विश्वास नहीं तो मेरे विश्वास को लो, समझो, और उससे अपने भीतर आत्मविश्वास डालो। समझो, इस प्रकृति में एकलौती स्थायी वस्तु है बदलाव। हर चीज बदली है, बदलती आई ही, बदलती रहेगी। हर क्षण, हर कण शिवमय होगा। तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो। तुम्हारे पूर्वज ऋषि मुनि थे जिन्होंने साधना से कर्मों को बदला, जिन्होंने भगवान से वरदानों को प्राप्त किया, जिन्होंने उत्पत्ति की। दे वर इन्वेंटर्स। यू आर द सन्स ऑफ इन्वेंटर्स। यू आर द सन्स एंड डॉटर्स of the Saptarishi. It is in your DNA. Success is in your DNA. और ये बात तुम समझ जाना, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुम ये बात नहीं समझे तो भारतीय सक्सेसफुल जरूर होगा,
लेकिन अगर तुम नहीं समझे तो हर भारतीय हमेशा बाहर जाके सक्सेसफुल होगा, जो कि हो रहा है। क्यों ना हम आज की तारीख में ऐसी ऊर्जा बनाएं कि किसी भारतीय को 7 समुद्र पार जाकर सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं। हम एक ऐसी ऊर्जा बनाएं कि यहां हमारे बीचम बीच लोग सक्सेसफुल हो सके, तब तो मजा भी आएगा। तब तो छाती ठोक के कह सकते हैं हम सप्त ऋषि की संतान है। इसलिए हे शिव योगी, आत्मविश्वास, अब इस काल चक्र को तोड़ना है। इस FAP और सबसे ताकतवर तरीका साधना, क्योंकि साधना ही एक ऐसा परिवर्तन है जो एक अपने भीतर व्यक्ति ला सकता है, जिसको लाने से कर्मों की परतें कटेंगी। और जब कर्मों की परतें कटेंगी तो अपने आप आईना खिड़की में बदल जाएगा। कांच कांच होता है, लेकिन काली परत डाल दो तो खिड़की आईना बन जाती है। और आईने में कुछ नहीं दिखता सिवाय शक्ल के, और शक्ल फिर अच्छी हो या बुरी यही दिखेगा। फिर कहीं भी चले जाओ आईना दिखता है। और जब मैल की परत हटा दो तो वही आईना खिड़की, खिड़की का मतलब जो खूबसूरती है वो सब दिखेगी। सूरज दिखेगा, चांद, तारे, घास, चिड़िया, समुद्र।